हाय फ्रेंड, मिसेस रीता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कार्तिक मास की कहानी और ये अध्याय 4 कार्तिक मास की कथा। इसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने का समय कृष्ण भगवान के आते एक कटोरा खिचड़ी का रख कर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह रोज़ यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी यह इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक के महीने में स्नान करने बुढ़िया गंगा गई और पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब यह खिचड़ी का कटोरा रखा देखा तो बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक मास के दिन बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी। वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिसे सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यहीं रहती है। कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते रही, हम तो है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती, वह दोनों वही उत्तर देती। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते। तब तो बुढ़िया से कैसे बातें करते हैं। बुढ़िया से बात कैसे करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों बोलते नहीं, तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके घर वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं यह कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी है, कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा, मैं तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी को फेंक दी थी तो उसके ही 2 फूल बन गए हैं। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी सूंघा तो हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा बुढ़िया की महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे व्रत करने वालों का भी सुनना। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन को ऑन में करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट रोजाना मिल सके। बाय बाय फ्रेंड्स।